Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 7 of D1 8th edition and question number 4 you have to start. We will start question number 4 and in question number 4 now the question is part A is 7 minus 2 whole 3 by 4 is equal to 1 by 2. अच्छा अब कुछ बच्चे इसमें पैनिक हो जाते हैं कि अब तो फ्रैक्शंस आ गई, so how we will solve them. So do not get panic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शंस के रूल समझ लेते हैं. हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम. इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम सो दैट मीन यू हैव टू make the denominator same by taking the LCM by multiplying with the suitable digit, and whatever you are multiplying with the denominator the same number you have to multiply with the numerator as well. So moving towards it, 7 by minus, first of all you have to simplify because this is a mixed fraction. 4 2s are 8, 8 plus 3 it's 11 by 4. This is equal to 1 by 2. I told you जो भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शिफ्ट दैट ऑन द अदर साइड. सो दैट मीन अभी हमारे पास ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो रही है, माइनस हो रही है. सो दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगी, प्लस. सो दिस नंबर विल रिमेन ऑन इट्स ऑन पोजिशन. ये यहाँ पर गया है तो इसका मतलब है ये बाद में आएगा 11 by 4. अब 4 और 2 सेम करना है. सो दैट मीन आई कैन मल्टीप्लाई दिस विथ 2. 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सो न्यूमिनेटर में भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. सो 7 बाई दिस इज इक्वल टू 2 बाई 4 प्लस 11 बाई 4. नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम सो दैट मीन यू कैन ऐड द न्यूमिनेटर्स. प्लीज़ मेरे ज़हीन बच्चों सिर्फ न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है, डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना होता. सो 2 प्लस 11 द आंसर इज़ 13 डिवाइडेड बाई 4. अब 13 डिवाइडेड बाई 4 आ गया. अब आपने क्या करना है, इस 7 को अलग करना है. 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा. अच्छा अब जब फ्रैक्शन में बात आ जाती है तो हम इस 7 को 7 बाई 1 लिख सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आके ये क्या बन जाएगा, 13 बाई 4 उल्टा हो जाएगा. उल्टे का मतलब वहाँ पे 7 बाई 1 है, यहाँ पर आकर 7 1 बाई 7 हो जाएगा. ठीक हो गया. सो ये क्या हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 7 4 ज़ार इट्स 28. सो दिस इज़ एन easy way to solve it. I hope so you are getting it. Moving towards part B, and part B is 1 whole 1 by 2 minus 2y. This is equal to 1 by 4. अब वही वाली मिस्टेक नहीं करनी. 2y है, हमने इस नंबर को इधर लेकर आना है. 2y को आपने नहीं छेड़ना. 2y एज इट इज़ अपनी जगह पर अपने साइन के साथ रहेगा. माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 1 by 4. इसके साथ क्या साइन है, दैट मीन इसके साथ प्लस है. इधर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. और मैं एक ही स्टेप में इसको सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ. 3 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 इट्स 3 बाई 2. अब 4 एंड 2 अगेन इस 2 को 4 बनाना है, दैट मीन मल्टीप्लाई इट विथ 2. माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 4. माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 1 बाई, अच्छा 1 माइनस 6 द आंसर विल बी माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4. ठीक हो गया. इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस साइन है. माइनस होंगे साइन जो बड़े नंबर का होता है वो आता है. अब इसको अगेन उसी तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, 2 बाई 1 कर सकते हैं. ये इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाई 4. और ये अपने साइन को अपने साथ लेकर आएगा. अब इस साइन से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा. अक्सर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स करते हैं. नो, ये 2 और y के दरमियान में आपने साइन देखना है. नो साइन दैट मीन दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर. यहाँ पर आके 2 बाई 1 है तो क्या बन जाएगा, 1 बाई माइनस 2. ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया. y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ार इट्स 8. It's very easy. Okay, moving towards the next question. It's part C, and part C is 1 by 3x is equal to 7. अच्छा जी, 1 by 3 है तो दूसरी साइड पर के जाकर क्या हो जाएगा, 3 by 1. ठीक हो गया. So x is equal to 7 multiply with 3 it's 21. 21 by 1 the same answer is 21, so there is no need to do that further. Okay जी, part D is 3 by 4 x is equal to minus 6. अच्छा जी, अब 3 by 4 है सो दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 4 by 3 हो जाएगा. अगर तो कटिंग होती है सो यू कैन डू इट लाइक 3 कटिंग हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 8 इज़ योर आंसर. पार्ट E इज़ 1 by 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4. अच्छा अब पहले जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है आप उसको शिफ्ट करेंगे. सो 1 by 3x इज़ इक्वल टू 4. ये इधर आएगा तो माइनस 3 बन जाएगा. 1 by 3x इज़ इक्वल टू 1.
दिस x विल बी इक्वल टू इट्स 1/3 ऑन द अदर साइड. आपने इस 1 को इग्नोर नहीं करना. सो ऑन द अदर साइड इट विल बिकम 3/1. सो x इज इक्वल टू 3. Moving towards the next question, that is part F. Part F is y/4 minus 8 is equal to minus 2. Okay, from here it is y/4 minus 2. This minus 8 will become over here, so it will become plus 8. y/4 this is equal to minus 2 plus 8 is 6. ये 4 डिवाइड हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में है, सो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो 6 मल्टीप्लाई विद 4. क्लियर हो गया. डिनोमिनेटर में जब भी होता है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. सिंपल. y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 4, इट्स 24. Moving towards part G, and part G is 3 minus 1/4y. Part G is 3 minus 1/4y is equal to 2. अच्छा, अब ये -1/4 है, इसको शिफ्ट नहीं करना, आपने 3 को शिफ्ट करना है. सो -1/4 विल रिमेन ऑन इट्स ऑन पोजिशन. 2, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा. -1/4y इज इक्वल टू -1. अच्छा जी, अब ये 1/4 है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई विद -4/1. ठीक हो गया. सो माइनस और माइनस विल बिकम प्लस. सो प्लस 4/1 is your answer. And the last part is part H, and part H is 15 minus 2/5y is equal to 11. Okay. अगेन 2/5y को आप शिफ्ट नहीं करेंगे, दैट विल रिमेन ऑन इट्स ऑन पोजिशन. 11 के साथ जाकर -15 हो जाएगा. सो -2/5y विल रिमेन एज इट इज़ and it will become -4. so y is equal to -4 multiply 2/5 है, यहाँ पर आकर हो जाएगा 5/2. 2 and 2 cancel, like 4 cancel, minus minus will become plus. 2 5s are 10. जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाती है ना, उनको आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो रहे होते हैं वो आपने करना होता है. एज इट इज़ आंसर नहीं छोड़ना होता. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आते हैं तो उसमें आपके पास क्या है, डेसिमल्स हैं. रूल्स आपके पास इज़ ऑलवेज सेम, आइदर डेसिमल हैं, फ्रैक्शंस हैं, जो भी है. ठीक है. सो -2/4 है, उस साइड पर जाके क्या होगा, 3.6 प्लस 2.4. सो y इज़ इक्वल टू 10 0 1 कैरी, सो इट विल बी 6.0. पार्ट बी इज़ y प्लस 0.4 इज़ इक्वल टू 1.6. सो ये क्या हो जाएगा, 1.6, ये उधर चला जाएगा, -0.4. सो y इज़ इक्वल टू 1.2. ओके, नेक्स्ट वन इज़ पार्ट सी, दैट इज़ -3y -7.8 इज़ इक्वल टू -9.6. सो -3y is equal to -9.6. This minus will become plus 7.8. Okay, now I have to do the subtraction. 16 minus 8 is 8, and now 8 minus 1 is 8 minus 7 is 1. और बड़ा नंबर आपके पास ये है तो माइनस साइन आएगा. ओके, यहाँ पे 3/1 है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. -1.8 डिवाइडेड बाय -3. माइनस एंड माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 0.6. ओके, पार्ट डी इज़ 4y minus 1.9 is equal to 6.3. अच्छा जनाब, 4y is equal to 6.3. This is minus, on the other side it will become 1.9. 4y is equal to 3 plus 9 is 12. 1 will carry, so it will become 6 plus 1 7 7, and वो जो 1 carry आया था 8.2. so y is equal to 8.2 divided by 4. so ये बनेगा 2.5, I think so, 2.05. okay, the next part is part E, and that is -2.7 plus a is equal to -6.4. अब a को आपने शिफ्ट नहीं करना, a will remain as it is, -6.4. this is minus, on the other side it will become plus 2.7. so subtraction, 14 minus 7 is 7, 5 minus 2 is 3.
So minus 3.7 is your answer. Part F is part F I think I should do over here, and it is 2 into 2x minus 2.2. This is equal to 4.6. It will become 2 2s are 4x minus 2, it's 4.4. This is equal to 4.6. 4x is equal to 4.6. This 4.4 will become over here and it will add, so it will become 6 or 10, 1 carry 4 4, it's 9, 9.0. So x is equal to 9 divided by 4. X is equal to 2. एक मिनट डिवीजन कर लेते हैं. 4 2s are 8, 1 0 0, 4 2s are 8. अच्छा जी, 2.25 is your answer. Moving towards the next part, that is part G. And part G is saying that, part G क्या कह रहा है जनाब? part G कह रहा है 4 into 3y plus 4.1 is equal to 7.6. अच्छा जी, इसमें दो मेथड होते हैं. या तो आप इस 4 को पहले ले आएँ यहाँ पे और डिवाइड कर दें, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर लास्ट में कर लें. जो एक प्रोसेस होता है उसमें आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, लाइक ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. सो इट विल बी 12y प्लस 4 1s are 4, 4 4s are 16.4 इज इक्वल टू 7.6. अब आपने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है. इट विल बिकम 12y इज इक्वल टू 7.6 माइनस 16.4. 12y इज इक्वल टू 16.4 minus 7.6 to 8, and it will become 15 minus 7 is also 8, I think so. 15 7, okay, 8.8. y is equal to 8.8 divided by 12. So the answer will be 7 point something. इसका कुछ आंसर बनेगा. लेट मी चेक. ओके, टिल हेयर यू कैन लीव द आंसर, और अगर फर्दर सॉल्व करना है तो आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट एच, एंड पार्ट एच इज़ पार्ट एच. अच्छा जी, पार्ट एच इज़ 3 into 2 minus 0.4x is equal to 18. 3 2s are 6 minus 1.2x is equal to 18. 1 minus 1.2x is equal to 18 minus 6 minus 1.2x is equal to it will become 12. x is equal to 12 divided by minus 1.2. so यहाँ से आंसर बनेगा आपका -10. अच्छा, इसका भी अगर आप डेसिमल रिमूव कर दें तो ये आपके पास इधर आ जाएगा 10. सो ये बन जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 120. 88 डिवाइड बाय 120 अगर हम 2 के टेबल से कटिंग करते हैं, 4 के टेबल से अगर हम कटिंग करते हैं, 422s are 4 3s are एंड 4 0, और फिर फर्दर अगर हम 2 से कटिंग करते हैं तो 11/15 इज़ योर आंसर. ठीक है. अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. 6 कर लेते हैं. 6 इज़ x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 1/3x. अच्छा जी, अब इसमें ये होगा कि जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, जस्ट लाइक हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था. अच्छा, अब ये सिर्फ एक वेरिएबल वाली टर्म है तो इसको मैं इधर ले आती हूँ. सो ये हो जाएगा x प्लस 1/3x. एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू कि हमेशा हम लोग ट्राई ये करते हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म है दैट शुड ऑलवेज बी ऑन योर लेफ़्ट साइड. अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन 1 है. एलसीएम के बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते डिनोमिनेटर जब तक सॉल्व सेम नहीं होंगे. इट विल बी 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं x/3 या 1x/3 इज़ इक्वल टू 12. 3 प्लस 1 इट्स 4x/3 इज़ इक्वल टू 12. x को आपने छोड़ना है, 4/3 है, सो इधर आकर वो क्या हो जाएगा 3/4. 4 3s are 12. x इज़ इक्वल टू 9. क्लियर. ओके जी, पार्ट बी आपके पास इट्स 3/5 x इज़ इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2. अच्छा, अब अगेन
लाइक इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3/5x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा जी, अब 5 और 2 का आई नो दैट इसको हम सेम कर सकते हैं 10 पे, सो मल्टीप्लाई इट विद 2, मल्टीप्लाई इट विद 5। 3 2s are 6 divided by 10x minus 5 divided by 10x is equal to 1/2। अच्छा जी, 6 माइनस 5 इट्स 1x/10। अगर आप 1x लिखते हैं या 1 लिखते हैं या 1/10x लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1/10 था, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कटिंग हो जाएगी, आपके पास आंसर बच जाएगा 5। अच्छा जी, पार्ट सी की तरफ अगर हम जाते हैं, सो पार्ट सी इज़ y/2 माइनस 1/5 इज़ इक्वल टू 2 माइनस y/3। अब देखें, वेरिएबल के साथ मेरे पास ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो इसको मैं इस साइड पे लेके आती हूँ। y/2 दिस इज़ माइनस, ऑन द अदर साइड इट विल बिकम प्लस। अच्छा, अब 2 मैंने यहाँ पे लिखा, अब जो मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म थी जिसको मुझे शिफ्ट करना, दैट इज़ माइनस, सो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, 5। अब इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ ऑलरेडी 5। अच्छा जी, 2 एंड 3 एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3y/6 प्लस 2y/6, और यहाँ से आ जाएगा 2 5 10/5 प्लस 1/5। अच्छा, 3 + 2 क्या हो गया, 5y/6, और यहाँ से 10 + 1 क्या हो गया, 11/5। अब y 5/6 है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 11 6 are 66 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज़ योर आंसर। अगर आप इसको फर्दर उसमें चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, अदरवाइज स्टिल हेयर योर आंसर इज़ क्वाइट ओके। ओके, पार्ट डी इज़ it's 2/3y minus 3/4 is equal to 2y plus 5/8। अगेन आप वेरिएबल्स को सर्कल कर लें, आसानी हो जाती है। इट्स 2/3y, दिस 2y will shift over here and it will become minus 2y, clear, is equal to 5/8 on its on position। this 3/4 will shift and it will become plus 3/4। 4 and 8, इसको 8 बनाने के लिए you have to multiply it with 2। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, दैट मीन 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3। 2/3y एंड इट विल बिकम माइनस 2 3s are 6y/3। सेम चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है आप लोगों ने। प्लस 2 3s are 6 डिवाइडेड बाई 8। 2 minus 6 minus 4y/3 is equal to 5 plus 6, it's 11/8। y is equal to 11/8, यहाँ पे 4/3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, 3/-4, कटिंग नहीं हो रही, सो इट्स विल बिकम 11 3s are 33 डिवाइडेड बाय 8 3s are sorry 8 4s are it's 32। so this is your answer। See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.